हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म हो रहे हैं। व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि क्या होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, कैसे कलश स्थापना करनी है, 9 दिन में माँ के कौन दिन रूप होते हैं और विजयदशमी दशहरा का शुभ दिन कौन सा होगा, दशहरा कब मनाया जाएगा। और आप लोगों को ये 2 काम कर लेना है जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी और माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोग प्राप्त कर सकोगे। तो आप लोगों को ये 2 काम नवरात्र के शुरू पहले दिन से ही कर लेना है, पहले दिन ही कर लेना है। अगर आप लोग ये 2 काम कर लेते हो तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपकी किस्मत भी बदलेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि की कृपा होगी और माँ भगवती का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। तो आप लोग को पूरी जानकारी पाना है तो हमारे इस वीडियो को पूरा शुरू से अंतिम तक वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गे के 9 रूप की पूजा होती है और हिंदू धर्म में वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र और सर्दी नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होती है, लेकिन सर्दी नवरात्रि का महत्व सबसे खास होता है। सर्दी नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद से होती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ आदि शक्ति के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी धरती लोक पर विश्राम करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को हरकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल सर्दी नवरात्र की शुरुआत कब से हो रही है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस साल सर्दी नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से हो रही है, जो कि 23 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार तक मनाई जाएगी। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को पहला दिन 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को व्रत स्टार्ट 15 तारीख को करना है। चलिए बात करते हैं इसकी शुभ मुहूर्त क्या होगी। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को रात 11:24 से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि 15 अक्टूबर रविवार को देर रात 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि को देखते हुए सर्दी नवरात्र 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होगी। इसी दिन कलश स्थापना भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कलश स्थापना किस शुभ मुहूर्त पर किया जाएगा। और व्रत आप लोगों को 15 तारीख को रखना है और जो लोग कलश रखते हैं तो उन लोग ये देख लीजिए कि आप लोगों को किस मुहूर्त पे कलश की स्थापना करनी है। सर्दी नवरात्र को प्रतिपाद तिथि के दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। कलश स्थापना के लिए इस साल केवल 46 मिनट का समय रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हो। आप लोगों को कलश स्थापना करने के लिए सिर्फ 46 मिनट का समय रहेगा, जो कि 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इसी समय में आप लोगों को मित्रों कलश की स्थापना कर लेनी है। और अब मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी बता दूं कलश स्थापना की विधि क्या होगी, कैसे आप लोगों को कलश स्थापना करनी है। सर्दियों नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, फिर मंदिर की सफाई
करके गंगा जल छिड़कें। जो मंदिर में आप लोगों को कलश स्थापित करना है वहाँ पर गंगा जल छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखें और मिट्टी के एक पात्र में जौ बो दें। साथ ही इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में चारों और आम और अशोक के पत्ते लगाएं और उस स्वास्तिक चिन्ह बनाएं कलश के ऊपर। फिर इसमें सबूत सुपारी, सिक्का और अस्त डालें और नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधकर और इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए माँ जगदम्बे का आह्वान करें। फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। मित्रों, आप लोगों को इस प्रकार विधि से आप लोगों को कलश की स्थापना करनी है। और थोड़ी जानकारी आप लोगों को बता दें कि आपका कलश का दिशा किस दिशा पे आप लोगों को स्थापना करना है। तो आप लोग इस हिसाब से स्थापित करिए कि आप जब पूजा करें तो आपका चेहरा या फेस आपका पूरब की ओर होना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप कहीं पर भी कलश का स्थापन कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं माँ के कौन कौन से दिन कौन से रूप होते हैं। 15 अक्टूबर प्रथम दिन, फर्स्ट दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 16 अक्टूबर दूसरे दिन की जाती है। नवरात्रि के तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है 17 अक्टूबर जो कि पड़ता है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्ठमांडा की पूजा की जाती है 18 अक्टूबर। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है 19वां दिन। नवरात्र का छठा दिन माँ कल्याणी की पूजा की जाती है 20 तारीख को। नवरात्र का 7वां दिन सप्तमी नवरात्र की माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है 21 अक्टूबर 2023 को। वहीं आपकी अष्टमी पड़ती है जाके माँ सिद्धयात्री की पूजा की जाती है 22 अक्टूबर को। वही नवरात्र की नवमी का दिन आप लोगों का पड़ेगा महागौरी की पूजा की जाती है इस दिन 23 अक्टूबर के जो कि पड़ रहा है। वहीं आप लोगों को विजयदशमी का पर्व जो कि दशहरा का पर्व माना जाता है वो आपका 24 अक्टूबर को पड़ेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को कौन से 2 कार्य करने हैं जिससे आपके घर में धन धान्य की और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आप लोगों को नवरात्र के प्रथम दिन ही आप लोगों को 1 लोटा पानी लेना है, उसमें थोड़े चावल डालना है और शक्कर थोड़ी डाल देना है और पुष्प अर्पित करके उस जल को एक वृक्ष के ऊपर चढ़ा देना है। माँ जगदम्बे का नाम लेते हुए, आह्वान करते हुए उस जल को चढ़ा देना है। ये आप लोगों को नियंत्रण 9 दिन तक करना है। ये इस प्रक्रिया को ऐसा करने से माँ जगदम्बे खुश होती हैं और आपके जीवन में खुश सुख समृद्धि देती हैं। और आप लोगों को उसी जल में धूप की पत्ती भी डाल लेना है। साथ में धूप की पत्ती 4-5 डाल के धूप डाल के अर्पित कर देना है माँ को। उसके बाद मित्रों, आप लोगों को हम बता दें कि दूसरा कार्य आप लोगों को करना है कि आपके अपने मुख्य द्वार पे रिद्धि सिद्धि का स्टिकर होता है जो मेरे डिस्प्ले में शो हो रहा है। इसी प्रकार का रिद्धि सिद्धि का स्टिकर अपने मेन द्वार पे लगा देवें। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप लोग अगर ऐसा करोगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और रोग टोग जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे और माँ जगत जननी अम्बे माँ आदिशक्ति का आप आशीर्वाद प्राप्त कर पाओगे। तो मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो यहीं पर मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। माँ जगत जननी आप लोगों का आशीर्वाद, माँ जगत जननी का आशीर्वाद आप लोगों पे सदा बना रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।